भैया को बोल रही हूँ कि टी शर्ट देखो, तो भैया बोलते हैं आप देखो। अब लेना आपको है तो आपने देखना चाहिए कि भैया देखेंगे। जाओ देखो, जो अच्छी लग रही है वो देखो, पसंद करवा दो उनको। वो नहीं समझ रही, उनको नहीं समझ में आएगा कब फिर। समझ आएगा उसको, धीरे धीरे देखेंगे तब समझ आएगा। अब धीरे धीरे करके दुकानें लग रही है। तो अपन बहुत जल्दी आ गए ना, फिर शॉप्स लगने की है। इन्होंने बोला कि भैया को अपन दो, एक दो टी शर्ट्स अच्छी वाली दिला देते हैं, जो क्योंकि डेली यूज के डेली लिए। यूज के लिए उसको आरामदायक रहे। क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी में आए हैं सब लोग हॉस्पिटल के, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। मतलब भैया को भी तो मम्मी ने 1 घंटे में बोला था, और वो 1 घंटे में रेडी होके आ गया था। और यहाँ पर अब कोई ठिकाना नहीं है कि कितने दिन रुकना है कितने दिन नहीं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में पापा की कंडीशन वैसी नहीं है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो कुछ नहीं तो अपने लिए थोड़ा बहुत जरूरी सामान ले लेते हैं यहाँ से। हम लोग बर्डी आए हैं, और बर्डी में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं, तो दुकानें लगी नहीं है अभी ठीक से। वो देखो कंफ्यूज खड़े हैं। भैया ने ब्लैक कलर निकाला है, हंसी तो देखो ब्लैक कलर देख के। पहन कर देख लो उसमें, ईयर निकालना तो इसमें ईयर नहीं हो भैया। ठीक है, पहले वाला और ये दोनों को नापने वाले एक जैसी ही रहेंगे। ढीला ढाला एकदम ही। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल, और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया है कि हम लोग पापा को रेलवे हॉस्पिटल से वापस जहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल में थे वहीं पर रेफर किया है। और पापा को अभी यहीं पर एडमिट रखा है। सो हमको भी पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। वो सब कुछ तो अभी कंफर्म ही नहीं है। पापा की रिकवरी के ऊपर है कि कब तक के यहाँ पे डॉक्टर रखेंगे और कितने दिनों बाद हमको वापस भेजेंगे। और यहाँ से भी अगर भेजेंगे तो फिर वापस वो रेलवे हॉस्पिटल में ही भेजते हैं। तो कितना रहना है यहाँ पे ये कुछ भी नहीं पता है। और साथ ही साथ जो वो मशीनें वगैरह उन लोगों बोल रहे हैं पापा के लिए, एक बाईपैप करके मशीन है, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करके मशीन है। वो दोनों मशीन पापा को लगना ही है, जब तक लाइफ टाइम लगना है उनको। तो बहुत सारी हम लोग सोच में है कि कैसे करेंगे, क्योंकि वो मशीनें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी फ़िलहाल यहीं रूम पर है, और हम लोग अभी अपने जो काम थे दोपहर सुबह के वो कर किए हम लोगों ने, जो मेरे हस्बैंड के ज़रूरी काम है वो। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो बस यहाँ पे मेरी मम्मी ने चावल बना के रख दिए हैं गंजी में, और मैंने सोचा है कि बेसन बना देती हूँ सबके लिए। तो बेसन के लिए सारी तैयारियां यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो हम लोग ना अभी मार्केट भी गए थे, तो वहाँ पे मैंने अपने लिए एक लेगी वगैरह लिया है। और मेरी जो चप्पल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, स्लिपरी हो गई है। और उससे ना चलते समय बहुत कीचड़ उछलता है कपड़ों पर। तो मेरे हस्बैंड ने एक चप्पल मुझे दिलाई है अभी, और खुद के लिए नहीं ली, जबकि उनका पैर इतना दर्द हो रहा था उस दिन चप्पल की वजह से। मैंने इतना बोला, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को ठीक लग रहा है, उस दिन ज़्यादा खड़े रह गया इसलिए पैर दुख रहा था। तो उन्होंने अपने लिए नहीं लिया कुछ भी। भैया के लिए टी शर्ट वगैरह ली और मेरे लिए चप्पल वगैरह ली है। ऐसे ही करते हैं ये हमेशा, जब भी अपनी बारी आती है तो पीछे हो जाते हैं, और हमारे को किसी और को लेना रहता है तो सबसे पहले आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर ना अच्छा हुआ कि हम लोग के पास गैस है, तो बहुत सारी चीज़ें बना पाते हैं हम लोग घर में। खाना है बहुत अच्छा है कि हमको घर का खाना यहाँ पर बनाने का मौका मिल रहा है। गंजिया हमारे पास में बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, तो इसमें ना हर एक चीज़ बन नहीं पा रही है। तो मैं आज वही बना रही हूँ, बेसन थोड़ा सा एकदम चावल के साथ। रोटियां तो हमने पता नहीं कब से नहीं खाई है। बेसन बना रही हूँ। चार्जर भी टूट गया हमारा, और नया चार्जर मम्मी ने ऐसे निकाला, उनके हाथ से नीचे गिरा, पटाख से टूट गया। लीड भी आई है ना। लीड आई कि नहीं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। ये हो चुका है नेक्स्ट डे, और हम लोग अभी गाड़ी में हैं। साथ में है मम्मी भी, क्योंकि मम्मी के हॉस्पिटल जाना है हम लोगों को। क्योंकि मम्मी की भी गोलियां चलती है, आपको पता है मम्मी के डॉक्टर भी नागपुर में ही हैं, तो उनकी अभी
तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो हम लोग उनको भी पहले हॉस्पिटल जो भी उनका ट्रीटमेंट चलता है वो करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। सो गाइस, मम्मी वगैरह को हॉस्पिटल हम लोगों ने छोड़ दिया है अभी। और कल रात को पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई थी, तो रात को 1-1:30 बजे हम लोगों को हॉस्पिटल से कॉल आया था। और हम लोग उतने ही बजे रात को पापा से मिलने के लिए गए हॉस्पिटल, और देखा तो पापा को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन लोगों ने आइसोलेशन में रखा था ना पहले, तो वहाँ से अब वापस जो मेन आईसीयू रहता है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया था रात को ही। और उनको जो बड़ा वाला जो मशीन रहता है बाईपैप, वो लगाया था, और हमको ये भी बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पापा को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है। सो हम लोग इतना डर गए थे ना रात को, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। एक तो मम्मी को अलग संभालना रहता है क्योंकि मम्मी भी रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। मम्मी रात को रोने की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने फिर रात को ही वहाँ पर मम्मी का जो वही हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट था वो करवाया, शुगर वगैरह चेक की। और इसलिए फिर हम लोग सुबह मम्मी को वापस उनके हॉस्पिटल भी लेकर आ गए हैं, ताकि वो उनकी जो भी मेडिसिन वगैरह है वो ले ले यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें रात को हुई हुई तो बहुत ज़्यादा ये भी परेशान है उसकी वजह से, और मम्मी भी परेशान, और हम सभी परेशान हैं उसकी वजह से। अभी डॉक्टर से भी मिलना है हम लोगों को पापा के। क्या बोला डॉक्टर ने, अंदर भेज दो। तो उसे सुनील सर से मिलना था, मगर मम्मी को इधर लेके आना था। पापा के डॉक्टर से मिलना, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो रही है तो मम्मी के डॉक्टर से भी मिलना, मतलब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या करें। और अकेले किसी भी डॉक्टर से मिलना थोड़ा सा क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, तो इनको मुझे ऐसा ऐसा नहीं लगता कि अकेले ये चले जाए, अकेले बात कर ले, जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो मैं जानती हूँ कि जब मेरी बहन के टाइम पर भी डॉक्टर्स ऐसी सब बातें करते थे तो कितना अंदर से डर लगता था। तो वो सारी चीजें अकेले फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुछ भी अगर वो डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं तो अकेले जाके वो डिसीजन ले भी नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर से मिलने के लिए भी हम दोनों जाते हैं, मैं और ये। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ से जाके पापा के डॉक्टर से भी मिलेंगे, और उसके बाद जो भी वो बोलते हैं उस हिसाब से हम लोगों को मतलब आगे की जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। पापा से मिलने के लिए आए हैं गाइस। अभी आईसीयू में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े आईसीयू में, मतलब मेन आईसीयू में डाल दिया था पापा को कल रात को, कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से। तो अभी वहाँ पे टाइमिंग रहता है मिलने का, तो अभी 5 से 6 शाम को टाइमिंग रहता है, तो मेरे हस्बैंड गए हैं मिलने के लिए अभी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो मतलब है, पापा कॉन्शियस है, लेकिन जैसे अच्छे से जैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए वैसा कर नहीं रहे पापा। कल रात तक ठीक थे हम लोग, कल रात में भी 11 बजे आके देखे थे, तो बहुत ही मतलब बात बात करे, थोड़े से डाउजी लग रहे थे, लेकिन बात बात तो कर ही रहे थे। अभी तो वैसा नहीं है क्योंकि वो इतना बड़ा ऐसा मास्क लगाए हुए, बाईपैप बोलते हैं शायद, वो लगाया हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। कैसे है? बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। मास्क कटवा दिया मैंने। तो गाइज हम लोग अभी निकले हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ना हम लोग जब से नागपुर में आए हैं, और जब से हम लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं, तब से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या खाया है? हम लोग चावल ही चावल खाया है। और आज जिस जगह हम लोग घुसे थे वो कितना महंगा था। एक तवा ही 450-500 रुपए का था। तो भाई हमको तो अभी यूज ऐसे नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, तो जो मैंने देख के रखा है वही सही है, 250 रुपए वाला। तो हम लोगों को तवा मतलब बेलन चौकी ये सब कुछ लेना है, जितने में लेकिन तवा आएंगे उतना बेलन चौकी सब आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो हम लोग अभी लोहे का तवा लेंगे ताकि कुछ रोटी तो बना पाए कम से कम, क्योंकि बिना रोटी के ना अब अच्छा नहीं लग रहा है, चावल ही चावल खिला नहीं रहा है हम लोगों से। वो पापड़ बनाते वो वाला है क्या? हम लोग आ गए थे। पापड़ बनाते हैं ना जो अपन, बेलन, लाइनिंग लाइनिंग वाले, दिखाओ। लाइनिंग, वो लाइनिंग वाला चाहिए, बिना लाइनिंग वाला चाहिए। उसका आदत है ना मेरे को बनाने की, रोटी है। वो तो इन लोग को आदत है कि नहीं, मम्मी मम्मी को बनाने की। उसको आदत है। हाँ, मेरी मम्मी को नहीं होंगे। ये 60 रुपए का ही है। एक हम लोग तवा लिया है। और ये कितने का है? 100 रुपए का। ये 100 का है, तो 60 का ही है। जब ये दुकान पे आया था ना, तो वीडियो कॉल और ये वो, भाई नागपुर के लोग बड़े यही बोले खतरनाक। कुछ? और इधर अंकल क्या बोले? बड़े खतरनाक लोग होते भाई। वो सही भी है ना। अब अपने को चाहिए तो अपन सीधे आए ना, इन लोग को पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और अच्छी बात है।
अपन लोग एमपी वाले लोग हैं ही करते बस, और कुछ नहीं। सही है भाई। यहाँ मतलब महाराष्ट्र के लोग हमने देखा है कि थोड़े से एकदम तेज होते हैं, थोड़ा बोलने में डरते नहीं है। हाँ, और अपन और लोग हमारे डरते रहते एमपी के हैं। थोड़े से सोचते रह जाते हैं कि कैसे। नहीं भैया, ये वाले नहीं है यार, वो जो मैं वो वाले बोल रहा हूँ। ये वाले नहीं भैया, ये वाले नहीं ना, वो एक पतले से नहीं आते क्या? यही तो थे वहाँ पे। ये तो वहां थे, ये वाले नहीं बोल रहा ना, मगर मैं डिस्पोजल में चाय पीना सही नहीं होता है। फिर अरे तो मगर रोटी बनाने के लिए ये अच्छा तवा है, हो गया। हाँ, हवा अच्छा है। ये देख। जीरा मत देना। ये 150 का दिया उसने। वो भी अच्छा है। ये हम्म, क्या है? क्या अच्छा क्या है? तो अच्छा है। और ये क्या बोलते, अबे चक्कू कहाँ है रे? वो आ रखा है मैंने। ये देख, बना लेंगी ना तू? मैंने दे दी उसने एक जाएगा। इतना पतला है, इतना वो है। इनको हॉस्पिटल लेके जा बरा। क्या हुआ मम्मी? ये देख। तबीयत ठीक नहीं है क्या? अच्छा है ना। लगती है उससे पतला है वो। ये प्लेट ले। ये बिल बिल आया। कितने का हुआ? 600 रुपये का सब पूरा। तो हम लोग आए थे मैक्स हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर मेरे मौसा जी एडमिट है। हमें पता नहीं है, पहले पता नहीं था, अभी पता चला हम हाँ, लोग यहाँ आए। हमारे हॉस्पिटल जहाँ पापा एडमिट है बस पास में ही है तो हम लोग। अभी हम लोग जस्ट पापा से मिल करके आ रहे हैं, और डॉक्टर से भी बात हुई। उन्होंने वही चीज़ बोला है कि पापा भी क्रिटिकल है। मैं जाने का तो सोच ही नहीं सकता हूँ। मैं सोच और रहा मेन क्या है ना कि पापा का जो मतलब हाथ पैर है ना वो भी स्वेलिंग आ गई है बहुत ज्यादा। तो वो प्रोटीन की कुछ कमी की वजह से आ रही है। और प्रॉब्लम अब उनका उनको वही है। बीपी शुगर भी हो गई है। हाँ, पहले तो डायबिटीज नहीं था, वो भी हो गया है। और मेन क्या है कि वो जो अपना कफ वगैरह है ना वो खुद से नहीं निकाल पा रहे, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो वो बोले थे कि हम सक्षम बराबर कर रहे हैं, वो खुद से तो नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन है अभी। अभी तो उन लोगों ने ऐसा हमको मतलब यही बोला, अगर मैंने अभी बात की तो जब तक आईसीयू से बाहर नहीं निकल जाते पापा तब तक खतरा बना ही हुआ रहता है। चाय पियोगे ऐसा अंकल? बनाएंगे आज तो। सो हम लोग आए हैं अभी पापा से मिलके। और अभी मम्मी फिर मेरे को लेकर आ गई ये किराने की दुकान में, और यहाँ लेके आती है जो भी घर में चीजें खत्म हो जाती है वो लेकर दे देती है। तो हमको कोई ऐसा टेंशन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मम्मी के आने से इतनी ज्यादा मतलब रिलीफ मिल रहा है मुझे, क्योंकि मम्मी यहाँ पे आ गई है तो मम्मी खाना वगैरह बना के रख देती है। घर की जो भी थोड़ी बहुत साफ सफाई करना होता है हमको, झाड़ू वाड़ू थोड़ा क्लीन करना रहता है वो कर लेती है। और मैं जितने भी बाकी के काम रहते हैं वो, जैसे पापा के हॉस्पिटल में हम लोग को कई बार बुलाते हैं, कई बार जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा है ना कि पापा भी आईसीयू में है, तो हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू नहीं रह सकते कि कोई भी इंसान वहाँ पे बैठे, वहाँ पे रहने ही नहीं देते वो लोग, एक भी इंसान को नहीं। अगर रहना ही है तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे रहो, या तो फिर आप बाहर रहो। तो हम लोग ने जो मतलब रूम है हमारा वो एकदम हॉस्पिटल के पास 2-3 कदम पर ही है, तो हम लोग फिर वहां पर रहते हैं। कई सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि वहां पर क्यों नहीं रहते हो इमरजेंसी में, तो हम लोग वहीं रहते हैं, बाजू में ही रहते हैं। तो उन लोग खुद ही बोलते हैं कि आप लोग जाओ, और आपको अगर कुछ भी इमरजेंसी रहती हो तो फिर हम कॉल करते ही है। तो ऐसा है। तो वो सारे जो हम लोगों को आना जाना, पापा के कई सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें करना, कभी पापा को कोई भी चीजों की मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है तो कुछ कुछ चीजें वो हमसे भी मंगवाते हैं। बाकी तो सब वैसे खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें की जरूरत रहती है तो वो हमसे भी मंगवाते हैं। तो मैं और वो इसी में पूरा हमारा दिन चले जाता है। तो जब मम्मी वगैरह नहीं थी तो मेरी सासू माँ से तो इतना कुछ बनता नहीं है, तो वो भी करने की कोशिश करते थे, वो भी परेशान होते थे खाना पीना बनाने में। तो मैं करती थी, लेकिन फिर क्या है ना कि मेरे को बहुत हैक्टिक हो जाता था। एक तो मेरी भी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख सकते हो मेरी आंखें कितनी सूज गई है, ये देखो, ये पूरी फेस पे मेरे स्वेलिंग है। तो मेरे से ना इतना सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे को खाना भी बनाओ इधर से फटाफट आके, फिर हॉस्पिटल में दौड़ा भागी करो, मेरे हस्बैंड और हम दोनों बहुत थक जाते। तो वो सारी चीजें ना मम्मी के आने से थोड़ा सा रिलीफ हो गया है, वो देख रही थी क्योंकि कि मैं परेशान हो रही हूँ अकेले, तो वो आ गए यहाँ पे। देखो अभी पूरा सामान ले रही है मम्मी, जो जो चीजें मुझे लग रही है, जो ना इससे बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि
मेरे हस्बैंड भी, जो बाकी का जितना भी फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में जो रहता है उनको पता है, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत मैनेज करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ नागपुर में बहुत महंगी है। अपन को ऐसा लगता है कि 10 रुपए की चाय 20 रुपए की चाय, लेकिन वही डेली का जब हम लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा निकल के आ जाता है साथ में। तो हम लोग अब आए हैं, किराना वगैरह तो ले लिया है सब, और अब आए हैं सब्जी लेने के लिए। पहली बार मैं अभी इसको लेके आई, मैं ये 1 किलो दे दो ना। आती आने के अकेले ना मेरी। हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन हो गई, मैं बहुत सारी जगह ढूंढा सिलेंडर मगर ही नहीं मिल सिलेंडर रहा। नहीं मिला। तो हमको पता है आटा भिगा के रख दिया था। अब सब्जी तो बन गई, सब्जी वो बन गई है ना, अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो रोटी हम लोग को दूसरे क्या भर जाना सिलेंडर। अरे मैं देखा पूरा पूरा गिट्टी खदान वो चपटा पपटा पता नहीं क्या क्या जगह पूरा 4-5 दुकानें ढूंढ डाला। ये फिर सवेरे सवेरे भर लेंगे ना। हाँ सवेरे तो भर लेंगे मगर आज की तक इनको मालूम है ना अभी, आज की तकलीफ हो गई ना। जाओ अब हमको दूसरे के यहाँ पर, वो भी हमारे वीडियोस देखते हो, भैया ने कल ही बताया कि आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आकर के हमारे यहाँ यूज कर लेना। और आज पड़ी गई जरूरत। आना आंटी, आप कभी आमला आओगे तो। हाँ आएंगे आएंगे बेटा। आमला गए हो इसके पहले? आप नहीं गए कभी? नहीं 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 गए ना? नहीं गए नहीं, कहीं कहाँ नहीं होता है। बैतूल तुमने देखा? बैतूल नहीं दीदी। हमने तो कल भी बोला आंटी को कि उधर हमारे इधर मस्त माहौल रहता है, एकदम शांत, हाँ एकदम ऐसा ठंडा माहौल, तो आना करके घूमने हाँ, आएंगे आएंगे कभी घूमने की आएंगे। जगह नहीं है, हाँ पर आपको मौसम अच्छा लगेगा उधर, अच्छा एकदम शांत वातावरण। लिया हम दीदी। हैं रोटी, आंटी ने इतने अच्छे से बनाने दी, थैंक यू सो मच। हाँ अरे नहीं बेटा, थैंक यू नहीं बोलना माँ। अरे नहीं आंटी, बना इतनी दिए बड़ी तो। शहर में अपना कोई ना, जैसे अपनी इतनी जान पहचान नहीं है फिर भी, है ना, बनाने दिया वो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। चलो थैंक यू सो मच, आओ आप भी हमारे इधर, फिर तो अपन मिलते ही रहते हैं। ठीक है, हाँ थैंक यू। देखो सामान की। दर्द हो रहा है इसको दबा रहा ना। इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है मेरा सिर कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ऐसा लग रहा है मैं कब सोऊं। और अरे घर बाप में रे। इसकी मम्मी ये करना है वो करना है कर रही है। तो वहां पे बिस्तर वगैरह डालने के लिए सफाई कर रही है, पहले फिर डाल देंगे बिस्तर, फिर मैं सोऊंगी भाई। आज सुबह से मेरा सिर दुख रहा है बहुत। बेचारे मेरे ऊपर पति मच्छर भी कटवा रहे हैं पैरों में अपने ऊपर ध्यान और ही नहीं काट। देता। तेरी नजर किधर है बेटा, मेरे को सब पता है। इन दोनों का पता नहीं क्या चलते रहता है दोनों का। इधर हो गई है प्रेमी की तबीयत खराब और सिर दुख रहा है और हाथ पे भी भयंकर दर्द हो रहा है। एक तो यहाँ पर हम लोग नीचे सो सो के कुछ भी ऐसी जगह नहीं है, पूरी हालत खराब हो गई। मैं मम्मी को भी अकेले नहीं छोड़ सकता और प्रेमी को भी आमला में अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए दोनों तरफ से दुविधा हो गई है। मगर ये तो अच्छा है कि प्रभु, अब जो कैसा लग रहा है मेरा साथ देती है पूरा। रनु हम्म, कैसा लग रहा है? मेरा सिर बहुत दुख रहा है। बोल क्या तू है कि यहाँ डॉक्टर को दिखा रही? मैं गोली खा लेती हूँ मैं अभी। मेरे को सिलेंडर भी लेने जाना है। वो बिना, आपने कल देखा होगा कि हम लोग को दूसरे घर जाकर के रोटी बनानी पड़ी थी। सिलेंडर ला लो ना। सिलेंडर लेने जाता हूँ मैं। क्या बोला? ला लिया सिलेंडर? हाँ। भारी नहीं लग रहा था बोले, इसके पहले बोल रही है। तो पहला वाला पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसने 500 रुपये लिए थे, इसने इतने 850 बोल रहा और फिर एक 650 में उसने एक ने दिया। 650 लिया?